इनके विराट विशाल निर्मल अचल केवल ज्ञान में, युगपत विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में, विचरे हमारे ध्यान में। अपन आज इस कक्षा में मेरी भावना शुरू कर रहे हैं। मेरी भावना क्या है? क्योंकि सब लोग अपनी अपनी भावना तो रखते हैं। लोग बोलते हैं मेरी ऐसी भावना है, मेरी ऐसी भावना है, मेरी ऐसी भावना है। लेकिन वो क्या भावनाएं होती है कि साहब मेरी ऐसी भावना है कि यहाँ पर एक बड़ा सा स्वाध्याय भवन बन जाए, कोई सोचता है हॉल बन जाए, कोई सोचता है भोजनशाला बन जाए, कोई सोचता है घर में सोचते हैं या मकान बन जाए, की नौकरी लग जाए, इसकी शादी हो जाए। नाना प्रकार की भावनाएं होती जीवों की। लेकिन यहाँ पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार, जो युगवीर अपना लगाते थे उपनाम, उन्होंने अपनी भावना क्या व्यक्त की, और उन्होंने जो भावना व्यक्त की वो उनकी नहीं बल्कि आपकी और हमारी सबकी भावना है। और यहाँ पर मेरी भावना, इसके पहले थोड़ा सा पाठ करते हैं पर फिर इसकी चर्चा करेंगे। आप सभी के पास पुस्तक है जिनेंद्र अर्चना, तो उसमें पेज नंबर 258 है, और अलग अलग पुस्तकों में पेज नंबर अलग हो सकता है, लेकिन मेरी भावना तो समान है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, हित साधन में जो नित दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीत रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। भाव जगत में मेरा सब जीवों से नीच रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत। दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आए, साम्य भाव रखूं मैं उन पर
ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन हूँ नहीं कृतघ्न कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आए। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों। कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे। लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही, अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आए। तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबराए। पर्वत नदी समतान भयानक रहे अडोल अकंप निरंतर। यह मन दृढ़तर बन जाए। इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। सुखी रहे सब जीव जगत के, अभिमान छोड़ जग नीच नए मंगल। घर घर चर्चा हो धर्म की, कृत दोष कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पाए। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, प्रजा वह करे। धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। दुर्भिक्ष न फैले, प्रजा शांति से जिया करे। परम अहिंसा धर्म जगत में फैल सर्वहित किया करे। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं कोई मुख से, बनकर सब युग वीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संग। देखिए, आज अपन ने इस कक्षा में शनिवार टू शनिवार मेरी भावना प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी 6 दिन आत्मानुशासन चलेगा, लेकिन शनिवार टू शनिवार ये चलेगा अपना मेरी भावना। और इस मेरी भावना यद्यपि हिंदी में है, बहुत सरल है, लेकिन इसके अंदर जो गंभीर भाव हैं हम उन पर थोड़ा पहुंचने की कोशिश करेंगे। और इसके अंदर ये मेरी भावना, मैं पहले जो आपको बताया था, मेरी कामना नहीं है ये। क्या ये मेरी भावना है। हम लोग कामना नहीं करते हैं, हम केवल भावना भाते हैं। सदगृहस्थ हमारे मुनिराज ये सब भावनाएं तो भाते हैं, लेकिन कामना नहीं करते। हमारे यहाँ मेरी भावना है, 12 भावना है, 16 कारण भावना है, ऐसी नाना प्रकार की भावनाएं तो पाई जाती है, लेकिन कोई कामना नाम की कोई रचना नहीं मिलती है। क्योंकि कामना करना आर्त ध्यान है। कामना करना क्या है? आर्त ध्यान है। कामना करना पाप भाव है। कामना करना निदान है, और उससे पाप बंधन होता है, तिर्यंच गति का आश्रव बंध होता है। इसलिए हम कभी भी किसी भी बात की कामना नहीं करते हैं।
बल्कि क्या करते हैं, भावना भाते हैं। कोई हमारी ऐसी भावना है और फिर जैसा होना हो वैसा हो, लेकिन हम ऐसी कामना की इच्छा नहीं करते कि ऐसा होना चाहिए। फिर भी जगत में कामना भावना आदि को सामान्य रूप से एक जैसा भी लोग समझते हैं। तो लोगों की क्या भावना क्या कामना होती है, क्या होनी चाहिए, उसके बारे में यदि हम इसको पढ़ेंगे तो अपने को जानकारी मिलेगी। बचपन में आपने एक कविता पढ़ी होगी, पुष्प की अभिलाषा, है ना। और वो पुष्प की अभिलाषा में वो पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वन माली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। और वो कहते हैं कि भाई, एक पुष्प कह रहा है कि भाई मेरी तो ये इच्छा नहीं है कि कोई सुंदर स्त्री जूड़े में मेरे को लगा ले, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? तो वो कहता है कि मेरी ये भी इच्छा नहीं है कि मेरे को भगवान के आगे चढ़ा दिया जाए और मैं खुश हो जाऊं कि तो कितना भाग्यशाली हूं, मेरे को भगवान के आगे चढ़ाया है। तो फिर उस पुष्प से कहा कि जब तुम्हारी इच्छा ये भी नहीं है कि तुम किसी सुंदर स्त्री के जूड़े में तुमको लगाया जाए, और तुम्हारी इच्छा ये भी नहीं है कि तुम्हें भगवान के आगे चढ़ा दिया जाए, तो फिर तुम्हारी इच्छा क्या है? तो वो कह रहा है कि मेरी इच्छा तो यह है कि जिस रास्ते से वीर सैनिक देश रक्षा के लिए आगे जाते हैं उस रास्ते पे तुम डाल देना, क्योंकि वो जो वीर सैनिक देश रक्षा के लिए बढ़ रहे हैं उनके पैरों नीचे कुचल के भी मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। समझ रहे हैं आप? तो राष्ट्र कवि है, तो राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत ये 4 पंक्तियां लिखी जो सारे जगत में प्रसिद्ध हो गई और बचपन से ही स्कूलों में पढ़ाई जाती है। आप लोगों ने भी पढ़ी होंगी, हमने भी पढ़ी है। तो यहाँ पर ये मेरी भावना, ये वो तो पुष्प की भावना थी, लेकिन ये किसकी भावना है? ये मेरी भावना है। कि मेरी क्या भावना है कि मेरा मन कहाँ रमे, मेरा चित्त कहाँ रमे। तो ये बता रहे हैं, 4 पंक्तियां पढ़ते हैं शुरू की, कि जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निश्चय वो उपदेश दिया, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त, यह चित्त, यह चित्त मेरा मन, उसी में लीन रहो। किसमें लीन रहो? वो कह रहा है मेरा चित्त दुकान में लीन रहो, ये मेरी भावना नहीं है। मेरी भावना ये नहीं है कि मेरा मन किसमें लगा रहे, मेरा मन किसमें रमना चाहिए। एक सदगृहस्थ, एक सद नागरिक, एक सद व्यक्ति क्या विचार करता है कि मेरी तो ये भावना है कि मेरा मन कहाँ रमा रहे, तो मेरा मन वहां रमा रहे जहां ये बातें हो, ये खासियत हो। क्या खासियत हो? देखो, ये जो मेरी भावना है ना, ये शुरू से ही सरकार के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती रही है। अभी भी ये स्कूल के पाठ्यक्रम में, भाई साहब मुकेश जी, ये अभी भी स्कूल के पाठ्यक्रम में चलती है। 6वीं क्लास में शायद सीबीएसई में या एमपी बोर्ड में अभी भी चलती है। और हम लोग अगर प्रयास करें तो राजस्थान बोर्ड में भी आसानी से लग सकती है, क्योंकि इस पूरी मेरी भावना के अंदर कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है। इसमें आपको ऐसी कोई बात नहीं है जो केवल जैनों को पसंद आए, किसी को पसंद। ये ऐसी चीज है जो जैन अजैन सबको पसंद आने वाली चीज है। यहां तक कि कोई नास्तिक व्यक्ति हो जो धर्म में विश्वास न करता हो, उसके भी पसंद की चीज है ये। और इसीलिए अपन ने सबसे पहले इस कक्षा में मेरी भावना चलाने का भाव किया है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन बात है, हर किसी को पसंद आए जैसी बात है। इस कविता को बच्चे स्कूल में भी सुना सकते हैं, युवा अपने कॉलेज के फंक्शन में बोल सकते हैं, और वहां आप कहीं भी बोलिए इसको
किसी के भी बीच बोलिए, सब लोग पसंद करने वाले हैं इसको। आप चाहे आपके व्यापारियों का कोई कार्यक्रम हो उसमें बोल सकते हैं, कोई भी किसी भी कार्यक्रम में, किसी क्लब में आप बोल सकते हो। ये मेरी भावना ऐसी चीज है, जब कई बार ऐसा होता है आप सुनाइए, कुछ ना कुछ सुनाइए, कोई ना कोई गाना गाइए, कुछ ना कुछ करिए, लेकिन यदि आपको ऐसा, कई बार कई लोगों को ऐसा होता है अपने को फिल्मी गाना पसंद नहीं सुनाना, तो आप ये सुना सकते हैं। और जितना आपका फिल्मी गाना पसंद किया जाएगा, यदि कुछ थोड़े सज्जन लोग होंगे तो निश्चित रूप से इसे भी पसंद करेंगे। ये ऐसी चीज है। देखो 4 पंक्तियां शुरू की, मैं आपको बताता हूं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। चारों पंक्तियां आप मेरे साथ बोलिए, बहुत शांत शांत बोलना है इसको। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब किताब नहीं हो तो आप किताब ले लें, जिनेंद्र अर्चना है, इधर भी रखी है उधर भी है, और 258 नंबर पेज है। इसमें आप देखिए, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, किसका नाम लिया है? अब बोलो किसको ऐतराज होगा? बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। मैं तो हमारे स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता है और वहां हमें जब मंगलाचरण कोई भाषण देते तो मंगलाचरण करते हैं, तो वहां ये मंगलाचरण करते हैं। अब ये मंगलाचरण करते हैं और ये मंगलाचरण सब लोगों को इतना पसंद आता है, वो कहते हैं अरे ये तो हम भी बोलेंगे इसको। मैंने कहा बोलो, आप ले लो इसको, याद कर लो, लिख लो, ये आप सबके काम में आने वाली चीज है, आप सब इसको। और साथ में ये महत्वपूर्ण कितनी है वो भी मैं बताता हूं आपको। देखो हमारे यहाँ जैन धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं है। क्या कहा? हमारे यहाँ व्यक्तिवाद नहीं है, व्यक्ति की पूजा नहीं है, हमारे यहाँ गुणों की पूजा है। किसकी पूजा है? हमारे यहाँ जैन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष की पूजा नहीं होती है, बल्कि किसकी पूजा होती है? गुणों की पूजा होती है। जिसके अंदर गुण हो उसकी हम पूजा करेंगे, नाम भले ही उसका कुछ भी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जिसके अंदर गुण नहीं हो, अवगुण हो, दुर्गुण हो, उसका नाम कुछ भी हो, तो भी हम पूजा नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात आपको? आप कहेंगे साहब महावीर की तो पूजा करते हैं ना अपन, महावीर पूजा, ऋषभ देव पूजा, अजितनाथ पूजा, तो अपन, आप तो कह रहे हो नाम की पूजा नहीं करते, और नाम की पूजा तो करते हैं। बोलो करते कि नहीं करते नाम की पूजा? नाम नहीं करते तो करते तो है महावीर की पूजा। अरे करते हैं, लेकिन किस महावीर की? कि जिसके अंदर ये गुण हो। कौन कौन से गुण वो अभी चर्चा करते हैं। तो ये गुण हो उस महावीर की पूजा करते हैं, और जिस महावीर में ये गुण नहीं हो हम उसकी पूजा नहीं करते। भले उसका नाम महावीर हो, ले उसके अंदर ये गुण नहीं हो तो हम पूजा नहीं करते। और यदि उसका नाम ब्रह्मा भी हो, भले उसका नाम शंकर भी हो, ले उसके अंदर ये गुण हो तो हम उसकी पूजा करते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है पूजा करने में, बशर्ते ये गुण होने चाहिए। क्या समझ में आ रही है आपको बात? किसकी पूजा करते हैं अगम भैया? अपन अमन तो नहीं, अगम है? अमन, अमन तो अगम तो वो है अगम। हाँ अमन भाई, तो किसकी पूजा करते हैं? जिसके अंदर ये गुण हो। कौन से गुण? तो पहला गुण चाहिए हमें जिसने राग द्वेष काम आदि जीते। क्या जीत लिया हो? जिसने राग द्वेष और काम आदि। अब आदि में क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। जिसने राग द्वेष काम आदि को जीत लिया, पहली खासियत ये चाहिए हमें। हम जिसकी भी पूजा करेंगे, हम जिसको भी भगवान मानेंगे, तो हमारी पहली शर्त है कि उसके अंदर राग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर द्वेष नहीं होना चाहिए,
उसके अंदर काम भाव नहीं होना चाहिए, 18 दोष नहीं होने चाहिए। पहली बात, क्या खासियत चाहिए अपने को, जिसको हम भगवान माने, जिसकी हम पूजा करें, तो हमको क्या खासियत चाहिए? पहला गुण क्या चाहिए हमको? कि वीतरागी होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? मतलब उसके अंदर राग द्वेष आदि का दुर्गुण नहीं होना चाहिए। और दूसरी खासियत क्या चाहिए हमको? सब जग जान लिया। सब जग जान लिया, सब जग जान लिया मतलब सबको जानता हो, सर्वज्ञ हो। जो पहली खासियत क्या चाहिए हमको? वीतराग। दूसरी खासियत क्या चाहिए? सर्वज्ञ। और तीसरी खासियत क्या चाहिए? सब जीवों को मोक्ष मार्ग का, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया, मतलब हितोपदेशी होना चाहिए। 3 खासियत चाहिए हमको। हम किसकी पूजा करेंगे? 3 खासियत वाले की पूजा करेंगे। कौन कौन सी 3 खासियत? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशीपना। कठिन लगे तो आप बोल देना, अपने पास सरल से सरल चीज रहती है ना, लेकिन ये पता चल जाए कि कठिन लग रही तो और सरल कर दे, ठीक है? और आपको लगे नहीं नहीं ये ज्यादा सरल हो गई तो थोड़ी कठिन कर दे। तो 2 लाइन समझ में आ गई आपको? क्या कह रहे? पहली पंक्ति देखो, अभी मैं आप लोगों से पूछ सकता हूं ना, लेकिन चिंता नहीं करना, जो नहीं बताना चाहेंगे उनसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, ठीक है? ये मेरी सौगंध है, मैं सौगंध खा के ही बैठता हूँ यहाँ, इसलिए आप ये घबराना नहीं कि कहीं हमसे पूछ लिया तो। इसलिए मैं ये सौगंध खा के ही बैठता हूँ यहाँ पर कि जो नहीं बताना चाहेगा उससे बिल्कुल नहीं। मोक्ष मार्ग बिना इच्छा की, बिना खासियत को हम कहेंगे वीतरागता, दूसरी खासियत को हम कहेंगे सर्वज्ञता और तीसरी खासियत को कहेंगे हम हितोपदेशीपना। हम कहते भी है भगवान किसे कहते हैं? कि जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी तीर्थंकरों की अपेक्षा लागू पड़ता है। बाकी जो मूक केवली होते हैं वो वीतराग सर्वज्ञ 2 गुण तो उनके अंदर होते ही है, और मौन रूप से उनका भी उपदेश है ही सही, उनके जैसा बनने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो हितोपदेशीपना उनमें भी कथनचित घटित हो जाता है, लेकिन तीर्थंकरों की तो दिव्य ध्वनि खिलती है, तो वहां तो हितोपदेशीपना स्पष्ट रूप से होता ही है। 2 बातें बताने के बाद तीसरी पंक्ति में पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब कहते हैं कि ये 3 खासियत वाले व्यक्ति का नाम चाहे बुद्ध हो, ये 3 खासियत वाले व्यक्ति का नाम चाहे बुद्ध हो, चाहे उसका नाम वीर, वीर मतलब महावीर हो, चाहे उसका नाम जिन, जिनेन्द्र बोलते हैं ना अपन, जिन हो, चाहे उसका नाम हरि, हरि का मतलब होता है विष्णु, हरि मतलब विष्णु, और हर, हर मतलब महादेव, हर मतलब शंकर जी, ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 जो हिंदू संस्कृति में बड़े देव माने गए हैं, तो ब्रह्मा, हर मतलब महादेव शिव, और हरि मतलब विष्णु। और जिन जैनों के होते हैं, वीर भी जैनों के यहाँ है, और बुद्ध बौद्ध धर्म में बुद्ध को माना, तो उनके नाम लिए। साथ में उन्होंने क्या कहा कि सब औरों का तो नाम नहीं लिया, सिखों के नहीं लिया, वो उनका ईसाइयों का नहीं लिया, औरों का तो नहीं लिया, तो बोले ले लिया, कहां लिया? देखो क्या लिखा है, या उसको स्वाधीन कहो। स्वाधीन कहो मतलब आप स्वतंत्र हो, जो नाम रखना हो रख लो। आप स्वाधीन हो का क्या मतलब है? कि आपको उसका नाम जो रखना हो वो रख लो, हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है। क्या कहा? हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारी 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए?
महिला वर्ग में से बोले कितनी शर्तें पूरी होनी चाहिए? 3। पहली कौन सी? वीतरागता। दूसरी कौन सी? सर्वज्ञता। और तीसरी कौन सी? हितोपदेश। ये 3 खासियत पूरी हो जाए तो साहब फिर नाम क्या रखे? कि नाम तुमको जो पसंद आए हम तो उसी की पूजा कर देंगे। समझ में आ रही बात आपको? और चौथी पंक्ति में क्या कह रहे हैं? भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कि मेरा चित्त, मेरा मन उसमें भक्ति से प्रेरित होकर के लीन रहे। किस में लीन रहे? कि जो वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो उसमें मेरा मन लीन रहे। बस मेरी ये भावना है कि साहब नाम में मुझे कोई आपत्ति नहीं, नाम के अंदर मेरे को कोई आपत्ति नहीं। यहां जैन दर्शन गुणों का पुजारी है। किसका पुजारी है? दूसरे लोग नाम को लेकर झगड़ा करते हैं। दूसरे लोग कहते हैं कि मैं तो इसको पूजूंगा, बस एक एक नाम को लेकर बैठे हैं। क्या समझ में आई बात? बहुत लोग नाम को लेकर बैठे। जैसे अन्य मत में अब 33 करोड़ देवी देवता माने हैं हिंदू धर्म में, लेकिन उनमें भी एक व्यक्ति विष्णु का पुजारी है, वो वैष्णव कहलाता है, वो विष्णु की ही पूजा करना पसंद करता है। एक शिव का पुजारी है, वो शैव कहलाता है, वो शिव की पूजा करना ही पसंद करता है। समझ रहे ना? कृष्णानंदी, रामानंदी सब अलग अलग अपने। ऐसे ही हम जैनों में भी कुछ भाई कि साहब हम तो महावीर की पूजा करेंगे, बस महावीर की करना हमको, और किसी की नहीं है। कुछ भाई ऐसे हैं जो कहते हैं हम तो ऋषभ देव, बस पहले तीर्थंकर, ऋषभ देव के अलावा किसी की नहीं है। किसी को ये कि नहीं हमें पारसनाथ पसंद है साहब, हम तो पारसनाथ की करेंगे है? क्या? हाँ, किसी को नेमिनाथ प्यारे हैं, किसी को चंद्र प्रभु जी प्यारे हैं, लेकिन सबने अपने अपने भगवान सेलेक्ट कर लिए। हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है, हमें ये पसंद है। अब मल्लीनाथ तो किसी ने पसंद ही नहीं किया 19 में, उनका क्या होगा? उनकी पूजा कौन करेगा? लोगों ने पसंद किए तो कौन से पसंद के? या तो आदिनाथ पसंद कर लिए, या 6वें पद्म प्रभु जी को पसंद कर लेते हैं कुछ लोग, या 8वें चंद्रा प्रभु जी को पसंद कर लेते हैं। शुद्ध नाम है उनका चंद्र प्रभु जी। अब वो तो आपकी भाषा में बोल रहा हूं चंद्रा प्रभु जी, शुद्ध तो उसका उनका नाम है चंद्र प्रभु जी। और कुछ लोगों को पसंद आते हैं शीतलनाथ जी, वो शीतलता देते हैं साहब। किसी को शांतिनाथ पसंद आते हैं, लेकिन धर्मनाथ किसी को पसंद नहीं आता। 16वें शांतिनाथ जी सबको पसंद है, लेकिन वो 15वें धर्मनाथ जी धर्म पसंद नहीं है। समझ में आ रही बात? सब नेमिनाथ पसंद है, क्योंकि उनकी तो वो बारात निकली थी, फिर वो धूमधाम से निकले थे, और फिर वो राजुल ने फिर वो 12 मासा गाया, तो वो सब इसलिए नेमिनाथ पसंद है। तो लोगों ने अपने अपने भगवान सेलेक्ट कर लिए। और लोग, आप तो सब समझदार हैं, लेकिन कई लोग तो आपस में झगड़ते हैं। मैंने कई मंदिरों में जब हम 10 लक्षण में बाहर जाते हैं तो झगड़ते देखा है लोगों को। नहीं इनकी पूजा होगी, दूसरा कहता नहीं उनकी होगी साहब। कोई कहता साहब इनका अर्घ चढ़ाओ, कोई कहता नहीं उनका चढ़ाओ, कोई कहता नहीं इनका चढ़ाओ, कोई कहता आज शनिवार है इनकी पूजा होगी, कोई कहता आज बुधवार है इनकी पूजा होगी, कोई कहेगा आज अमावस्या इनकी पूजा होगी। अरे भैया, हम वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पने की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशी पना की पूजा करते हैं। अब उसका नाम कुछ भी हो, दिन कोई सा भी हो, वार कोई सा भी हो, क्षेत्र कोई सा भी हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है?
कई लोग कहते साहब इनका तो अर्घ्य नहीं चढ़ाया, उनका तो चढ़ाया ही नहीं, उनका। अरे महार्घ्य बोला ना हमने, महार्घ्य बोला कि नहीं बोला? बोल दिया ना। अब महार्घ्य में कौन से रह गए, कौन से छूट गए? हमने कहा अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी। अरहंत जी में कौन से भगवान छूट गए बताओ? सब तो आगे। सिद्ध जी में कौन से छूट गए? सब तो आगे। लेकिन फिर भी लोगों को विकल्प रहता है, नहीं नहीं मूल नायक जी का तो चढ़ाया नहीं। अरे चढ़ा दो, अच्छी बात है, चढ़ाते ही हैं। लेकिन कदाचित कोई नहीं चढ़ा पाया, कोई जल्दी में है, कोई भूल गया, कोई नहीं समझता, सब तरह के लोग होते ना, तो उसे माफ कर दो भाई, झगड़ा मत करो। भगवान कोई श्राप नहीं देंगे उसे, पाप नहीं देंगे उसे, क्योंकि वो किसी को प्रसन्न होकर आशीर्वाद नहीं देते हैं और किसी से नाराज होकर उसे श्राप नहीं देते हैं। हम तो उन जैसा बनने के लिए पूजा करते हैं। किसके लिए पूजा करते हैं? उन जैसा बनने के लिए पूजा करते हैं, अन्य किसी लौकिक कामनाओं से पूजा नहीं करते। तो यह बात समझ में आ रही है आपको? देखो, हम जैन लोग थोड़े से हैं, और अगर हम इसमें भेद कर करके झगड़ेंगे ना तो क्या होगा? पहले ही तो कम है और उसमें भी अपन क्या करें? झगड़ा करें। तो झगड़ा करेंगे तो क्या होगा? हमारी नई पीढ़ी मंदिर इसीलिए नहीं आती। हमारी नई पीढ़ी कहती था मंदिर में तो झगड़ते हैं, वो यूं कहते हैं ये अर्घ्य चढ़ाओ, ये नहीं चढ़ाया, ये ऐसा हो गया, ये पूजन नहीं किया। हाँ, ये समझता ही नहीं है, इसने ऐसे कर दिया, इसको तो ऐसे चढ़ाना चाहिए, इसने ऐसे चढ़ा दिया, इसको ऐसे कर देना चाहिए, उसने 3 बार चढ़ाना चाहिए, उसने 1 बार चढ़ा दिया। अरे देखो, ऐसा है, आप अच्छे से अच्छा करो, हम आपको ये नहीं कि आप कुछ भी कैसे भी कर दो, लेकिन कोई नया व्यक्ति आया है, बेचारा समझता नहीं है, अब उसको ढोक देना भी नहीं आती, जैसे देनी दे दी उसने, उसको नहीं पता 3 परिक्रमा लगाई जाती है, उसने 1 लगा दी, कोई बात नहीं, किसी नहीं लगाई। आप उसे प्रेम से अपनाओ, आप उसको जो है आदर से देखो, आप उसने आया इसकी प्रशंसा करो। वो क्या गलती कर रहा है वो आज पहले दिन मत बताओ, बाद में बताना, धीरे धीरे वो खुद पूछेगा आपसे, अरे मैं करता हूं, मैं समझता ही नहीं, कुछ कमी तो नहीं है, मेरे को बताओ, तब बताना आप। समझ रहे ना? तो हमें क्या करना है कि एक दूसरे को प्रेम से गले लगाना है, किसी से झगड़ा टंटा, हमें सुई धागे का काम करना है, कैंची का काम नहीं करना है। लोगों को काटना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बल्कि क्या करना है? जोड़ना है। और हमारे यहाँ ये मेरी भावना के माध्यम से पंडित जुगल किशोर जी मुख्तियार साहब ने हम सबको जोड़ दिया, और सबको नहीं, पूरे भारतवासियों को जोड़ दिया, और पूरे भारतवासी नहीं, पूरे विश्व के लोगों को जोड़ दिया। उन्होंने कहा, बोलो ये तो कोई भी पसंद नहीं करता, रागी द्वेषी को भगवान मानना कौन पसंद करेगा? राग द्वेष मतलब तिलक देख के, वो क्या, मुंह देख के तिलक करे, रागी द्वेषी क्या मुंह देख देख के तिलक करे, उसको कौन पसंद करेगा? बोलो, कोई पसंद नहीं करेगा। तो किसी से राग करे, किसी से द्वेष करे, ये पसंद कोई उसे, कोई भगवान मानेगा उसे कि कोई किसी को से राग करे, किसी को द्वेष करे? बोलो, पसंद करेगा कोई? कोई नहीं पसंद करेगा। सब चाहते भगवान तो कैसे हो? हमारे यहाँ समशरण होता है। क्या होता है हमारे यहाँ? ये मंदिर भी क्या है? समशरण के प्रतीक है। मंदिर क्या है? ये समशरण के प्रतीक है। समशरण में दिव्य ध्वनि खिरती है, इसलिए ये दिव्य ध्वनि के प्रतीक स्वाध्याय भवन है। समझ रहे ना? तो ये जो हमारे यहाँ समशरण, सम अर्थात समान अवसर मिलता है, सब जीवों को समान अवसर होता है समशरण में। वहां तिर्यंच भी आते हैं, देव भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, मुनिराज भी आते हैं, श्रावक भी आते हैं, और सबको कोई भेदभाव, दिव्य ध्वनि में कोई भेदभाव होता है भगवान के यहाँ? होता है क्या? नहीं होता, सबको समान अवसर होता है। यहां सब बैर भूलकर बैठते हैं। समशरण में बिल्ली और कुत्ता, सांप और नेवला, गाय और शेर, सब क्या भूल जाते हैं? बैर भाव भूल जाते हैं। ये जिन मंदिर हमारे, ये स्वाध्याय भवन, ये सब कैसे हैं?
कि यहाँ सब बैर भाव भूलकर बैठने के हैं। हमें किसी से बैर नहीं करना और हमें ऐसे भगवान पसंद है जो किसी से राग द्वेष नहीं करे। समझ में आ रही बात? गलत बात लेकर नहीं जाना, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। और ये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अभी मैंने इसलिए छोटा सा विषय लिया है, केवल 11 छंद का, मेरी भावना, कोई बड़ा विषय नहीं लिया है। तो आप सब जो भी पधारे हैं उन सब से मेरा ये निवेदन है, कम से कम ये 11 छंद तक डटे रहना, है ना। थोड़ी सी हिम्मत रखना, क्योंकि पहले शुरू में अपने को उत्साह होता है, लेकिन धीरे धीरे अपना उत्साह ठंडा नहीं होने देना है। क्योंकि 3 तरह के लोग होते हैं। जो अधम लोग होते हैं वो कोई काम को शुरू ही नहीं करते, ये सोच के कहीं बीच में नहीं छूट जाए, समझ गए। और मध्यम लोग होते हैं जो काम शुरू तो करते हैं लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है तो छोड़ देते हैं, अधूरा। और तीसरे उत्तम प्रकार के लोग होते हैं जो काम शुरू कर लेते हैं, फिर बीच में जितनी भी मुसीबत आए वो काम पूरा करके ही दम लेते हैं। समझ गए आप? 3 तरह के लोग होते हैं। कितनी तरह के? उत्तम, मध्यम, जघन्य। जघन्य लोग तो कोई काम शुरू, सब चलो कक्षा में, अब आज जाने से क्या होगा, रोज नहीं जा पाएंगे तो ये तो अधम बात। और मध्यम लोग हाँ हाँ चलो चलो, फिर अब छोटा सा काम आ गया, अब आज मन नहीं कर रहा, नहीं जा रहेगा, ये मध्यम लोग। और उत्तम लोग कि नहीं अब शुरू किया है तो अब कुछ भी हो जाए, अब कितनी भी परेशानी आए हम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। तो अभी 11 श्लोक के बाद फिर विषय बदलेगा, आपको अगर फिर बदलना हो तो बदल जाना, फिर अभी 11 छंद तक मत बदलना, ये हमारा आपसे निवेदन है। तो देखिए इसके अंदर क्या पहला छंद समझ में आया? पहले छंद में कोई भी शब्द आपको समझ में नहीं आया हो, कोई लाइन समझ में नहीं आई हो, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ लें कि ये शब्द हमको समझ में नहीं आया, इसका अर्थ बता दो, या ये लाइन समझ में नहीं आई, बता दो। आप निसंकोच पूछ लें। जो समझते हैं उनके लिए क्लास नहीं है ये, जो नहीं समझते उन्हीं के लिए है। आप बेझिझक पूछिए। हाँ, पूछना है किसी को कुछ? यदि आप नहीं पूछते तो हम ये मान के चलते आप सबको ये बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम पूछ सकते हैं आपसे। आप में से कोई बताना चाहते हैं इन 4 पंक्तियों का अर्थ? पहली पंक्ति का, केवल एक पंक्ति का, पहली लाइन का अर्थ कोई बताना चाहते हैं आप में से? पहली लाइन का अर्थ जो बताना चाहते हैं रेज हैंड कर दें। हाँ आप बोले। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। ऑनलाइन में भी हमारे अनेक भाइयों ने रेज हैंड कर दी है, निशा जी वगैरह, लेकिन अब हमारा फोन यहाँ पे दूर रखा रहता है, हम आपको अनम्यूट नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते आपसे, एक तरफा आपको सुनना पड़ेगा। कुछ प्रश्न हो लेकिन आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप चैट बॉक्स में लिख देना, या बाद में व्हाट्सएप कर देना, तो हम आपको समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ये 4 पंक्तियों का अर्थ, आप पहली पंक्ति का अर्थ बताया, दूसरी का कोई बताना चाहते हैं? हाँ आप बोले भाभी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। और तीसरी पंक्ति का अर्थ कोई बताना चाहते हैं आप में से? थर्ड लाइन का अर्थ हाँ बोले। बहुत अच्छा आपने बताया। और चौथी पंक्ति का अर्थ जो भी आप में से बोलना चाहें वे रेज हैंड कर सकते हैं और उनमें से किसी एक को हम अवसर देंगे। हाँ जी, चौथी पंक्ति का, चौथी लाइन का अर्थ कोई बताना चाहते हैं पुरुष वर्ग में से? हाँ जी, या महिला वर्ग में से कौन बताएंगे? नहीं समझ में आया? हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, हाँ हाँ, देखिए इसके अंदर
अब मैं आपको वो खुलासा कर देता हूं, कामादिक जीते। तो आदि में मतलब क्या क्या है? तो 18 दोष होते हैं, वो 18 दोषों से रहित वीतराग होते हैं। जन्म जरा तिरसा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग शोक मद मोह भय, निद्रा चिंता स्वेद, राग द्वेष अरु मरण जुत, ये अष्टादश दोष नाही होत अरहंत के, सो छवि लायक मोस। ये 18 दोष हैं। कौन कौन से? देखो, भगवान में का जन्म नहीं होता, पहला ये जन्म लेना ये दोष है। भगवान जन्म नहीं लेते, और मरण नहीं होता उनका। जन्म ना, उनको क्षुधा, भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, और क्या? जन्म जरा तिरसा क्षुधा, विस्मय मतलब आश्चर्य नहीं होता उनको, अरति नहीं होता, खेद नहीं होता। जन्म जरा तिरसा क्षुधा, विस्मय आरत खेद, रोग नहीं होता, भगवान को रोग नहीं होता, शोक नहीं होता। शोक मतलब इष्ट का वियोग होने पर शोक मनाते हैं ना, पर शोक संतप्त होते हैं। अब कोई इष्ट मानते ही नहीं किसी को, इष्ट या अनिष्ट, तो किसी के वियोग होने पर शोक मनाए, इसके स्थिति नहीं है। रोग शोक मद मतलब अभिमान नहीं होता, मोह नहीं होता, भय डर नहीं होता उनको, मोह भय, निद्रा नींद नहीं होती, सोते नहीं है वे, चिंता नहीं होती, स्वेद मतलब पसीना नहीं आता उनको। भगवान को पसीना आता है क्या? अरे पसीना आना तो दोष है। अब कई लोग कहते हैं वह मूर्ति को पसीना आ गया, चमत्कार हो गया सब। भगवान को पसीना आता नहीं है, और जिसको पसीना आता है वो भगवान होता नहीं है। अरे पसीना किसको आता है? जब अपन थक जाते तो पसीना आता है, कमजोरी की निशानी है पसीना। कहते वो तो पसीना पसीना हो गया पसीना पसीना हो गया मतलब कमजोर आदमी है, तब गर्मी से हो गया। अरे गर्मी किसको लगती है? भगवान को गर्मी नहीं लगती। आप समझ में तो ऐसा वो है ना, आश्चर्य अतिशय होता है कि वहां शीतल मंद सुगंधित पवन चलती है, सर्दी गर्मी भूख प्यास ये सब किसी को लगती नहीं। वहां पे बहुत कैसे कैसे अतिशय होते हैं सब आप जानते हैं। 34 अतिशय तो 10 जन्म के, 10 केवल ज्ञान के, 14 देवकृत है, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, 46 गुण। तो ऐसे ऐसे अतिशय होते हैं कि वहां किसी को ऐसा कोई आकुलता होती नहीं। तो ये स्वेद और कोई सा रह गया कि चिंता निद्रा स्वेद राग द्वेष और मरण ये सब होते नहीं है। और जिसको ये होते हैं वो भगवान नहीं, और भगवान को ये होते नहीं। अब आप देख लेना किसको आपको भगवान मानना है। तो आपको ये 3 गुण देखने हैं। कौन कौन से 3 गुण देखने हैं? एक तो वीतरागता, दूसरा क्या? सर्वज्ञता, और तीसरा क्या? हितोपदेशीपना। अब वीतरागता कैसे देखेंगे आप? कैसे पता चलेगी कि ये वीतरागी है कि नहीं? पता कैसे चलेगी? तो राग का चिन्ह है स्त्री आदि, और द्वेष का चिन्ह है शस्त्र आदि। तो जिसके पास में स्त्री आदि या शस्त्र आदि हो तो समझ लेना वीतरागी नहीं है। अगर वीतरागी होगा तो उसके पास में स्त्री आदि और उसके पास शस्त्र आदि नहीं होंगे। समझ गए ना? सर्वज्ञ को कैसे पहचाने कि ये सर्वज्ञ है कि नहीं है? तो उसकी जो वाणी है वो परस्पर विरोधी नहीं होगी। मतलब पहले कुछ कहा बाद में पलट के कुछ और कह दे, इससे पता चलता है वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञ होगा तो उसे तो सब पता है आगे पीछे की, तो उसने एक बार जो बात कह दी वो कभी काटेगा नहीं वापस। जो कह दी वो बात सदा के लिए है, क्योंकि उसे भूत भविष्यत वर्तमान की सारी बातें पता है। तो कुछ बात वापस में बदलने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है। अविरोधी वचन होते उसके, वचनों से ये पता चलता है, अविरोधी वचनों से कि वो सर्वज्ञ है। और हितोपदेशी कि जो सबके कल्याण का मार्ग, मुक्ति का मार्ग बताता है, जो राग रंग में नहीं फंसाता है। क्या? जो लोगों को राग रंग में नहीं फंसाता है बल्कि वीतरागता का उपदेश देता है,
जो मुक्ति के मार्ग का उपदेश देता है वही हितोपदेशी है। तो आज हमने जो ये पहला छंद पढ़ा, इसमें क्या बात पढ़ी हमने? देखो, ये मेरी भावना है, मेरी कामना नहीं। ठीक है, कामना और भावना में क्या अंतर है? कामना है आर्त ध्यान, पाप बंध का कारण, और भावना है धर्म ध्यान। ठीक है, दूसरी बात हमने पढ़ी कि ये सब लोगों के लिए है, ये केवल जैनों के लिए नहीं है बल्कि सबके लिए है। और तीसरी बात क्या, कि यहाँ गुणों की पूजा की है, हम गुणों के पुजारी हैं, हम व्यक्ति के पुजारी नहीं है। हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गुणों से समझौता हम नहीं करते हैं। आप और हम में कईयों के नाम होते ना, महावीर, अजित, आप अपन वीतरागी नहीं है तो उसकी पूजा करोगे? कि मान लो मेरा नाम महावीर हो तो आप मेरी पूजा करोगे? पंडित जी आप तो रागी द्वेषी, ये कपड़े पहन रखे ना, राग के प्रतीक है, कपड़े राग के प्रतीक है। आप ये सब लेकर के बैठे हो परिग्रह, ये राग का प्रतीक है, तो आपकी हम पूजा नहीं कर सकते, आपको हम भगवान नहीं मानते। जो कपड़े सहित को भगवान मान ले, इसका मतलब राग वाले को उसने भगवान मान लिया। समझ में आ गई बात? ठीक है, और क्या बात? और यहां पर अपने को व्यक्तिवाद नहीं बल्कि गुणों के पुजारी बनना है, ये बात अपन ने पढ़ी। तो पहला छंद अपना आज अपन ने पढ़ा, दूसरे छंद की चर्चा अगले शनिवार को करेंगे। और तब तक आप सबसे ये अपेक्षा करेंगे कि ये पहला छंद आप इस सप्ताह में 4 लाइन तो याद कर ही सकते हैं, कर लेंगे ना? तो जो भी आप याद करके अगली बार सुनाना चाहेंगे तो हम आपसे ये 4 लाइनें सुनेंगे, और जो आप अर्थ बताना चाहेंगे तो उनसे अर्थ भी सुनेंगे। और किसी को अगर समझ में नहीं आया हो तो अपन ने इसकी रिकॉर्डिंग भी की है और ये YouTube के ऊपर उपलब्ध रहेगी, तो आप उसको दोबारा सुन सकते हैं। अगर कहीं आपको ये भाई इसका क्या अर्थ बताया था, इसका क्या मतलब था, हम भूल गए, हमको याद नहीं रहा, तो आप दोबारा भी उसके ऊपर सुन सकते हैं। अभी अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे और अगले श्लोक की चर्चा अगले शनिवार। हमारे करता हूँ